राम राम दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। और मैं हमेशा लेक्चर के बिगिनिंग में एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जो बंदा, कोई भी बच्चा या कोई भी मेरा भाई, छोटा बहन, कोई भी अगर इंग्लिश को सीखने जिसका बेस क्लियर नहीं है तो वो मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीच में से देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो भी लेक्चर होगा ना मेरे पिछले लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड होगा वो, ठीक है। तो अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। हम लोग डिस्कस करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए, इस पर तीसरा है ये। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मैंने अभी तक आपको यही बताया कि कोई काम चल रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट के पॉइंट पे कोई काम चल रहा है, उसके बारे में बात करनी हो तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो सब मैंने आप लोगों को बता दी, क्या लगेगी क्या नहीं। अब देखो इसका एक यूज़ बता रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल है ना फ्यूचर प्लान के लिए भी होता है, फ्यूचर प्लान के लिए भी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी ना इंडियन लोगों की जो टेंडेंसी है कि जब भी फ्यूचर की बात करनी हो ना विल शैल घुसड़ देंगे वहाँ पे। हमेशा कोई भी फ्यूचर की बात फ्यूचर की होनी चाहिए, उस विल शैल लगा के खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, विल शैल हमेशा नहीं होता, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज एक चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मान लो फ्यूचर प्लान है, अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान है, ठीक है जी, तो फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना। और उसमें ना आपके पास 2 स्ट्रक्चर हैं। आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इस्तेमाल कर सकते हो और गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से मतलब ना मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से एक ही बात है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस में, प्रोग्रेस में तो मतलब चीज़ें चल रही हैं, काम चल रहा है। कंटिन्यूस का मतलब भी सेम होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलो या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, आप 2 तरीके से, अगर देखो फ्यूचर प्लान है ना आपका, कोई भी फ्यूचर प्लान है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल करना है। फ्यूचर प्लान के लिए विल शैल का इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो गोइंग टू वाला तरीका है, ये वाला गोइंग टू, या फिर हमारे पास ये टेंस है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। तो दोनों सेम ही, एक में गोइंग टू स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर प्लान मतलब जैसे आपने कोई चीज़ प्लान कर लिया अपने माइंड में, कि जैसे सोच लिया कि हम गाड़ी खरीदेंगे फ्यूचर में, मतलब आपने मन बना लिया कि हम गाड़ी खरीदेंगे। तो अगर आपने प्लान कर लिया ना, हम या घर खरीदेंगे या कोई रेस्टोरेंट खोलेंगे या कोई भी आपने प्लान कर लिया ये चीज़ करेंगे आप, तो आपको प्लान के लिए ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना। उसमें 2 स्ट्रक्चर है, या तो आप प्रेजेंट प्रोग्रेस पूरा की पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करो इज एम आर ING लगा के, या फिर आप लगाओ गोइंग टू, ये वाला कंस्ट्रक्शन। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क पता है क्या? इसका हम इस्तेमाल तब करेंगे गोइंग टू वाले कंस्ट्रक्शन का जब अरेंजमेंट हैजंट बीन डन, अरेंजमेंट हैजंट बीन हैज नॉट बीन मेड। और इसका पता कब इस्तेमाल करेंगे? जब अरेंजमेंट हो गया। भाई हमने कोई प्लान किया, अरेंजमेंट उसका हो गया सारा, हैज़ बीन मेड, ठीक है। ये फ़र्क है कि हमने कोई प्लान किया, जैसे मैंने अभी अपना मन बना लिया, कोई प्लान कर लिया कि चलो गाड़ी खरीदते हैं, बस एक प्लान है, अभी मैंने डिसाइड नहीं है कौन सी गाड़ी कौन से शोरूम से कब, ठीक है। तो वो सिर्फ उसके लिए हम गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। और मान लो मैंने गाड़ी खरीदने का मन बनाया, मैंने गाड़ी भी डिसाइड कर ली, ये वाली गाड़ी खरीदेंगे, मैंने डेट भी डिसाइड कर ली, उस दिन ले लेंगे, ठीक है। और शोरूम भी देख लिया, वहाँ से लेंगे, पैसे भी इकट्ठे कर लिए, तो सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ डन, सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है ना। अरेंजमेंट हैज़ बीन डन, अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड, सब कुछ हो गया है। तो अगर जब हो गया ना तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करो। और अगर आपने जस्ट एक खाका सा बनाया, दिमाग में प्लान बनाया है, तो फिर आप गोइंग टू वाले कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा, इसका पता कैसे लगेगा कि ये अरेंजमेंट हो गया है? उसमें ना एग्जामिनर आपको एक क्लू देगा, क्योंकि अब तो मैं बता रहा हूँ, बातों से तो पता लग जाएगा, लेकिन जब कोई चीज़ लिखी होगी तो तब कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे फ्यूचर की बात है, अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया। उसके लिए ना एग्जामिनर 2 चीज़ें देगा, या तो आपको देगा वो
प्लेस एंड या और टाइम। ठीक है, या तो दोनों चीजें दे देगा, प्लेस एंड टाइम, या इनमें से एक दे देगा, प्लेस दे देगा और टाइम दे देगा। जब ये दो चीजें मेंशन कर देगा ना और फ्यूचर प्लान की बात हो तो समझ लेना कि अरेंजमेंट हो गया है, अरेंजमेंट हो गया है। तब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और या प्लेस भी ना दे ना टाइम दे, दोनों में से कोई चीज़ ना दे, तो फिर समझ लेना कि फ्यूचर प्लान है, अरेंजमेंट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो हम उसके लिए फिर गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी। जैसे अपना एक दो एग्जाम्पल लेंगे ना तो समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने प्लान बनाया, कि यार चलो गाड़ी खरीदते हैं, मन में सोचा चलो गाड़ी खरीदते हैं। अब इस बात को बोलना है ना या लिखना है तो आप ऐसे मत बोलना आई शैल बाई ए कार, विल शैल लगा के, नहीं। ठीक है, गाड़ी खरीदते हैं तो आप ऐसे बोलोगे आई एम गोइंग टू बाई अ कार। भाई मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। ठीक है, गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल है, गोइंग टू, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। अच्छा, इसमें ये वाला कंस्ट्रक्शन गोइंग टू वाला क्यों किया? देखो मैंने इस गाड़ी को कब खरीद रहा हूँ और जगह है कहाँ से खरीद रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अरेंजमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब अरेंजमेंट नहीं हुआ। मैंने जस्ट एक अपना मन बनाया कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ या मेरा मन है गाड़ी खरीदने का। ठीक है जी। एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पूरा की पूरा कब इस्तेमाल करना है। अभी आपको इतना ही डिसाइड करना है कि गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन आएगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लो ये सेंटेंस आया, वी टू दिस कॉलोनी नेक्स्ट वीक, और वर्ब आ गई शिफ्ट, वर्ब एग्जामिनर ने दी शिफ्ट। मान लो ये सेंटेंस आया, वी डैश टू दिस कॉलोनी नेक्स्ट वीक। अब देखो इसके अंदर देखो क्या क्या आ गया। एक तो दिस कॉलोनी प्लेस आ गया, शिफ्ट होने की बात हो रही है, और कब होना, टाइम भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। और बात कब की है, फ्यूचर की है, नेक्स्ट वीक की। तो ये प्लान है, इस कॉलोनी में शिफ्ट होने का प्लान है। अब इसमें विल शैल मत लगा देना कि वी शैल शिफ्ट टू दिस कॉलोनी नेक्स्ट वीक, नहीं, ये एक प्लान है। और जब प्लान होता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लान, फ्यूचर प्लान, वी आर सपोज टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और उसमें भी दो कंस्ट्रक्शन मैंने बताए आपको, या तो गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन या फिर सीधा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, क्लोन प्लेस भी आ गया और टाइम भी आ गया, तो हम सीधा ही कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आर शिफ्टिंग, वी आर शिफ्टिंग टू दिस कॉलोनी नेक्स्ट वीक। वे इसकी हिंदी है, मतलब अगले सप्ताह हम इस कॉलोनी में शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये बात हम पता कब बोल पाते हैं, देखो आप हिंदी में भी सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो, हम ये बात कब बोल पाएंगे कि अगले सप्ताह हम इस कॉलोनी में शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अरेंजमेंट हो गया है, हमने मकान इस कॉलोनी में देख लिया है, मकान मालिक से बात कर लिया, हम जिस मकान में रह रहे हैं अभी उसको भी हमने बोल दिया कि हम इसको छोड़ने जा रहे हैं घर को। तभी हम बोल सकते हैं, तभी हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, जब अरेंजमेंट हो जाता है ना तभी हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि इस कॉलोनी में अगले सप्ताह हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट हो गया है। ठीक है, मान लो एक सेंटेंस ये आए, दे डैश अ शोरूम, वर्ब आ गई ओपन। आपको बस उसी में से डिसाइड करना, गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करें कि सीधा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करें। देखो किसकी बात हो रही है, ओपन करने की बात हो रही है। क्या ओपन करना है, शोरूम की बात है। ठीक है जी। अब इसमें तो प्लेस तो आया ही नहीं, कहाँ शोरूम खोलना, कब खोलना। इसका मतलब जैसे मन में ना एक जिस प्लान बनाया है, वे एक आइडिया है, एक प्लान बनाया है कि अपने को एक शोरूम खोलना है। ठीक है, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ है, थिंग्स हैवंट बीन डिसाइडेड
येट अभी नहीं हुआ, ये चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है। अगर डिसाइड हो गई होती तो फिर हम लोग उसमें टाइम और डेट डाल देते, प्लेस डाल देते, ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है, गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करो। दे आर गोइंग टू, वर्ब भर दो, ओपन अ शोरूम। दे आर गोइंग टू ओपन अ शोरूम, भाई वो एक शोरूम खोलने जा रहे हैं। अब एक सेंटेंस आता है कि आई फॉर दिल्ली टू नाइट, और वर्ब दे दी उसने, एग्जामिनर ने, लीव। लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, लेकिन जब लीव के बाद फॉर आता है ना, लीव फॉर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है जाना, ठीक है, निकल पड़ना। तो अब निकलने की बात हो रही है, कब बात, कहाँ, प्लेस आ गया दिल्ली, कब, टू नाइट। तो ये फ्यूचर प्लान हो गया, फ्यूचर प्लान हो गया। टू नाइट मतलब आज रात, आज रात तो मतलब अभी तो आई नहीं, अभी तो दिन ही है, ठीक है। तो अब ये बात है टू नाइट की, फ्यूचर प्लान है इसमें। अब फ्यूचर प्लान के लिए यहाँ पे आई शैल लीव फॉर दिल्ली टू नाइट नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब भी फ्यूचर प्लान की बात होगी, जब भी आपने कोई प्लान बनाया, मन बनाया, कोई डिसीजन लिया कोई काम करने का, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें तो डिसाइडेड है। जब मैं कह रहा हूँ कि आज रात में दिल्ली जा रहा हूँ, इसका मतलब अरेंजमेंट हो गया, टिकटें बुक हो गई हैं, ट्रेन है तो ट्रेन बुक हो गई है, जहाँ मैं जा रहा हूँ उस बंदे से बात हो गई है, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, फिक्स्ड। तभी तो हम लोग प्लेस और टाइम तभी दे पाते हैं जब चीज़ें वास्तव में फिक्स हो गई होती हैं, ठीक है। तो फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आ जाएगा, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टू नाइट, आज रात में दिल्ली जा रहा हूँ। ये बात हम तब बोल सकते हैं जब चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, फिक्स हो गई, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और लें। मान लो ये सेंटेंस आया, ही his holidays, he does his holidays in France in June, या फिर इतना इन फ्रांस में ही कर लेते हैं। दिस टाइम कर लो आप, ये ठीक है, दिस टाइम, ठीक है। और वर्ब दे दी मैंने स्पेंड। तो अब देखो, दिस टाइम मतलब इस बार फ्रांस में क्या करने की बात हो रही है, बिताने की, छुट्टियां बिताने की बात हो रही है, ठीक है, फ्यूचर प्लान है। अब हम देख रहे हैं कि यार ये प्लेस फिक्स है, टाइम फिक्स है, भाई इस बार है ना वो फ्रांस में अपनी छुट्टियां बिता रहा है भाई, ठीक है। इसकी हिंदी है बिताएगा, प्लान है उसका, लेकिन ही विल नहीं करेंगे, ही विल स्पेंड हिज हॉलीडेज इन फ्रांस दिस टाइम, नहीं, दिस ईयर कर लो, दिस टाइम कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि जब हमने प्लान दिया, अगर मैंने फ्रांस बोल दिया तो इसका मतलब उसने अरेंजमेंट कर लिया, अपना पैकेज बुक कर लिया, ठीक है ना। तो अगर मैंने प्लेस का नाम दे दिया, इसका मतलब चीज़ें फिक्स्ड हो गई हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, इज स्पेंडिंग आ जाएगा, ही इज स्पेंडिंग हिज हॉलीडेज इन फ्रांस दिस टाइम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, भाई इस बार है ना, इसकी हिंदी पता क्या बनेगी, इस बार वो फ्रांस में बिताएगा, ठीक। एक बात क्लियर होगी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमारा फ्यूचर प्लान की बात हो, फ्यूचर प्लान की बात हो, तो हमारे पास दो कंस्ट्रक्शन है, या तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सीधा इस्तेमाल करो, या फिर गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करो, विल शैल का इस्तेमाल मत करना, ठीक है जी। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आपको प्रेडिक्शन करनी हो ना, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, मतलब कोई चीज़ फ्यूचर में होने जा रही है और हम लोग एडवांस में देख लेते हैं कि ये चीज़ होने जा रही है, भविष्यवाणी को बोलते हैं प्रेडिक्शन, ठीक है। टेलिंग समथिंग अबाउट फ्यूचर इन एडवांस बिफोर हैंड, इसका मतलब ही प्रेडिक्शन होता है।
प्रेडिक्शन जब हमें करनी हो ना तो इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन के लिए विल शैल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कब होता है मैं तब बताऊंगा जब मैं आपके साथ मॉडल डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्रेडिक्शन के लिए विल शैल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कब होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। विल शैल वाले का विल शैल जब हम मॉडल डिस्कस करेंगे तब करेंगे, ठीक है। प्रेडिक्शन जब अपने को करनी हो ना तो गोइंग टू कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का नहीं करना, सिर्फ गोइंग टू कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना। और ये कब करना है गोइंग टू वाला, विल शैल कब और गोइंग टू कब, वो मैं आपको विल शैल वाला फिर बताऊंगा, आज गोइंग टू बता रहा हूँ कि गोइंग टू कब करना है। जब हमें प्रेडिक्शन करनी हो तो गोइंग टू कब करना है, गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन पता है कब करना है, तब करना है जब चीज़ें हमारी आंखों के सामने चल रही हैं, हमारे पास एविडेंस है और उस एविडेंस के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ होने जा रही है। चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, हम एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस वी कैन से दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। समझ में आ रहा है? हमारे पास एविडेंस होता है, चीज़ें वो हमारी आंखों के सामने चल रही है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो जो हम देख रहे हैं ना उन चीज़ों के देखने के बेसिस पे, क्योंकि वो चीज़ होने वाली है और होने जा रही है और वो हमारे पास एविडेंस है, उस एविडेंस के बेस पे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि ये काम होने जा रहा भाई। जैसे मान लो, जैसे मैं तुम्हारे सामने आया, मैंने बोर्ड साफ़ किया और मैंने चौक उठाया, तो आपके पास आप ये चीज़ें देख रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैंने बोर्ड साफ़ किया, चौक उठाया, तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, अभी यार चौक उठाया तो मैं किसी को गाली थोड़ा दूंगा, पढ़ाने जाऊँगा, तो आप बोलोगे ही इज़ गोइंग टू टीच नाउ। भैया वो पढ़ाने जा रहा है। अब मान लो आप एक पटरी पे खड़े हो, एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, सेम पटरी पे आ रही है, एविडेंस आपके सामने, चीज़ें आपकी आंखों के सामने चल रही है। तो अभी क्या होगा, प्रेडिक्शन क्या करोगे, टकराएंगी और क्या हो, तो दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे फिर, द ट्रेन्स आर गोइंग टू collide। ठीक है, मान लो किसी आप देख रहे हो, किसी क्लासरूम वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, टीचर ने नोटबुक चेक की, उसके बाद डंडा उठा लिया और चेहरे पे उसके गुस्से के हाव भाव हैं। तो इससे क्या मतलब, इससे क्या प्रेडिक्शन, चीज़ें आपके आंखें सामने चल रही है, एविडेंस आपके पास है, प्रेडिक्शन कर सकते हो। क्या करेगा, पिटाई करेगा यार वो ऑब्वियसली। तो आप बोल दोगे कि द टीचर is going to punish the students, ऐसे। ठीक है जी, क्लियर कट बात है बिल्कुल। When things are happening in front of you, you have the evidence, then you can make prediction on the basis of those things, no problem. You have to use going to construction, right? ये वाला कंस्ट्रक्शन इस आपको इस्तेमाल करना है। अब जैसे ये बोर्ड भर गया और मैंने अपना ये कोई क्लॉथ उठा लिया, अब मैं क्या करने जाऊँ, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों की, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। मान लो कि बहुत सारे डेंस क्लाउड्स आ जाएं, ठीक है ना, बहुत घने बादल आ जाएं, बिजली चमक रही है, गड़गड़ा रही है, तो आप क्या कहोगे, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप कहोगे लुक एट दोस क्लाउड्स, ठीक है, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है, क्योंकि वी हैव द एविडेंस, हमारे पास एविडेंस पड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फ्यूचर प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बातें और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ये चलता रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं एक टेंस और पढ़ाऊँगा, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके कंपेरिजन में इसको फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मत सोचना कि ये ख़त्म हो गया। जब भी ना हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉरएवर या ऑलवेज ये एडवर्ब है, इन दो एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं ना, इन दो शब्दों का,
तो फिर पता क्या सेंस आती है, ये सेंस आती है क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म, या तो आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर इरिटेशन, आप मतलब उससे चिढ़ है उस काम से। अगर आपने ये बोला ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ही इज ऑलवेज रनिंग हेयर एंड देयर, ही इज ऑलवेज रनिंग हेयर एंड देयर, ठीक है। तो जिसने भी ये जो स्पीकर है ना इस लाइन को बोलने वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा इधर उधर जो है वो भागता रहता है, वो चिढ़ के बोल रहा है इस बात की, यार रो तो यार सारा दिन इधर उधर भागता रहता है, ये सेंस आती है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू क्रिटिसाइज समबडी, टू शो इरिटेशन, ठीक है। जब हमें इरिटेशन शो करनी हो या क्रिटिसिज्म शो करना हो ना, फिर इन दो शब्दों का इस्तेमाल कर लो, ऑलवेज का या फॉर एवर का। ही इज़ ऑलवेज स्लीपिंग, हमेशा सोया रहता है, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग, हमेशा खेलता रहता है सारा दिन, ये सेंस आती है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो यूजेस हैं बड़े वास्ट हैं, हम लोग कमिंग लेक्चर्स में इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो अब जुड़े रहो मेरे साथ, सीखते रहो भैया, मौज लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब है ना मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँगा, लाइव क्लासेस लूँगा आप लोगों की, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब लाइव क्लासेस चलती हैं ना तो बच्चों का रिस्पॉन्स आता है, उनसे बातें होती हैं, तो फिर मज़ा आता है, क्लास डबल इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अब मैं लाइव क्लासेस लेनी भी आपकी स्टार्ट करूँगा। नोट्स अपने बनाते रहो, जुड़े रहो, क्योंकि मैं सारी इसको ना सिंपल चैनल मत मानना, इसमें ना मैं वो चीज़ें डाल दूँगा जो आपने वो कहते हैं ना वाइल्डेस्ट ड्रीम, वहाँ भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। दूर दराज के क्षेत्रों तक बोलते हैं, सपनों में भी नहीं सोचा होगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आप लोग वास्तव में इसको एंजॉय करोगे तो बस सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो, मौज लो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर, ठीक है।